नमस्कार मित्रों, आज दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और आज तारीख है 22 जून 2023 और वार है गुरुवार। और आज का दिन हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज कुछ बड़े रचनाकारों की कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चों को भी दो तीन बच्चों की भी रचनाएं हैं, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। और ये रचना शुरू करने से पहले मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज इस मंच के माध्यम से आज जो मेरे फेसबुक मित्र भी हैं और वैसे भी परिचित हैं कई, तो उनको मैं जन्मदिन पे बधाई देना चाहता हूं, जिसमें बीकानेर से हैं इंजीनियर आशा शर्मा और दूसरे रचनाकार हैं निधि मान सिंह कैथल हरियाणा। भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इनके अलावा भी कुछ और भी हैं जो मेरे फेसबुक मित्र हैं, कुछ परिचित भी हैं, कुछ साहित्य के कारण परिचय है, कुछ फेसबुक से देखते रहते हैं। और उनमें है शशि पुरवार, सुनील बत्रा, रमजान खान, मोहित परिहार, शिव गौड़, डॉक्टर ब्रिजेश ब्रिज और मेघना वीरवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और अब कुछ साथी जुड़े हैं इंदौर से शंकर धाकड़ और श्री गंगानगर से कविता शर्मा जी, प्रणाम प्रणाम आपको भी बहुत बहुत। और राजू पारीक करोनिया, भाई ये क्या नाम रखा है करोनिया, कहीं कोरोना के बाद में रखा है या पहले से ही है ना। भाग्यराम बिश्नोई जी भी जुड़े हैं, नमस्कार आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और संजय जांगीर जी भी शिक्षक हैं वहाँ, और अपने बिरानी से जो कि बादरा तहसील के जो है ना तहसील में आता है बिरानी गांव। और हमारे मित्र जो है डॉक्टर भरतौड़ा जी का भी गांव है बिरानी। तो बिरानी से संजय जांगीड़ जो कि वहाँ रहते हैं बाड़मेर में, एक टीचर लगे हुए हैं, एक टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के हैं संजय जांगीड़ जी, और बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को। तो इन्होंने एक बच्ची को मोटिवेट किया है, तो वो कविता भी भिजवाई है मुझे। और शंकर धाकड़ कह रहे हैं कि टी शर्ट बहुत सुंदर लग रही हो क्या बात है भाई, है दुष्यंत को और आपको तो टी शर्ट भी नजर आई जाती है दोनों को, है ना। तो आपको बहुत बहुत सबको बधाइयाँ। और अब मैं सोचता हूँ कि कविताएं शुरू करूँ अब, है ना, क्योंकि ज़्यादा जो है लेकिन एक बात और रह गई कविता शुरू करने से पहले, एक बात और रह गई, वो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी ने अभी लोक का आलोक योजना के अंतर्गत 5 बाल कहानी संग्रह प्रकाशित करने का निर्णय किया। और देश भर से खूब सारी रचनाएं आई। तो 5 खंडों में यानी 5 किताबें प्रकाशित हो रही हैं। और जिनके संपादक जो हैं उनमें है सुश्री रचना समंदर भोपाल, और डॉक्टर जाकिर अली रजनीश लखनऊ, डॉक्टर संदीप मील जयपुर, सुश्री उमा जयपुर और सुश्री तस्नीम सिद्दीकी जयपुर। भाई ये 5 को बहुत बहुत बधाई। और खुशी की बात ये भी है, अभी खूब सारे परिचित अपरिचित मित्रों की भी उसमें कहानियां हैं, और एक कहानी मेरी भी है। तो अकेडमी को और सभी पदाधिकारियों को और टीम से जुड़े हुए सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं कि बाल साहित्य का एक जड़ सींचने का काम हो रहा है, जड़ सींचने का। तो प्रभु दयाल मोटसरा जी भी आए हैं, कुमार प्रभु जी, और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से पधारे हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका है। और मोटसरा जी कह रहे हैं शुभ संध्या। भैया आपको भी शुभ संध्या। और मैं अब कविताएं शुरू करता हूँ। और कविता सोचता हूँ कि पहले बच्चे से कविता शुरू करें। एक गुड़िया रानी है ना, बच्ची से, जो कि बाड़मेर की है, रेशमी नाम है, और पिता का नाम है श्री खेताराम जी चौधरी। 8वीं क्लास की छात्रा है और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाणी और मंगले की बेरी आडेल बाड़मेर। तो बाड़मेर में है अपने संजय जांगीड़ जी, और वो बच्चों को खूब मोटिवेट करते हैं। उन्होंने ये बच्ची के बारे में लिख के भी भिजवाया, और कि इतने एक साल में खूब सारे इनाम लिए हैं। रेशमी ने छात्रवृत्ति भी ली है इसने, नेशनल मीन्स कम मेरिट में
स्थान मिला है। महात्मा गांधी सर्वोच्च विचार परीक्षा में भी जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता RBI में भी ब्लॉक स्तर पर भी आपने तीसरा स्थान हासिल किया है। और भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और जाट समाज की प्रतिभा खोज परीक्षा में भी आप चयनित हुई हैं। इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपने नाम दर्ज करवाया है। भाई छोटी सी गुड़िया और 8वीं की छात्रा जो है उसने बहुत ही सुंदर सी कविता लिखकर भेजी है। तो मैं सोचता हूँ कि आज रेशमी की कविता से ही कार्यक्रम की शुरुआत करें। और रेशमी की जो कविता है वो है किताबें। बहुत सुंदर कविता है कि ज्ञान की बात बताती किताबें, ज्ञान की बात बताती किताबें, मंजिल हमें दिखाती किताबें, पढ़ना हमें सिखाती किताबें, सपने हमें दिखाती किताबें, किताबों से ले लो शिक्षा या ज्ञान की भिक्षा, किताबों से ले लो शिक्षा या ज्ञान की भिक्षा, किताबों में है हर ज्ञान वही हमें बनाती महान, किताबों को पढ़ लो हर ज्ञान से निपट लो, जिसने की किताबों की पढ़ाई उसी ने सफलता पाई, किताबों से पाएं ज्ञान और ज्ञान से मिलता सम्मान, किताबों से लेना ज्ञान और ज्ञानी की यही पहचान। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रेशमी ने कितनी प्यारी कविता लिखी है, सरल से शब्दों में किताबों की महत्ता बताई है। और खास बात यह है कि वहाँ विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो स्कूल की सारी किताबें जो है रेशमी ने पढ़ दी। तो मेरा भी मन किया था अभी 1-2 दिन में रेशमी को 1-2 किताब भेजूं मैं और वो पढ़ें और बाकी बच्चे भी पढ़ें। तो अब जो है मैं उनकी कविता सुनाने जा रहा हूँ जिनका आज जन्मदिन है। निधि मान सिंह कैथल हरियाणा। भाई कवित्री हैं, बहुत ही जबरदस्त, खूब रचनाएं अपनी फेसबुक में पोस्ट करती हैं, रचनाएं डालती हैं। मैंने आज खूब रचनाएं पढ़ी भी थी और इनकी एक कविता जो है मैंने बाल मन की एक कविता का मैंने चयन किया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कविता का शीर्षक है बंदूक और इसके रचनाकार हैं निधि मान सिंह कैथल हरियाणा। पापा जब दफ्तर से आना एक बंदूक हमारी लाना, दुश्मन कोई आए तो उसको मार भगाऊं, बनकर वीर सिपाही देश का देश की शान बढ़ाऊं, मुझको तो अच्छा लगता है माँ का सपूत कहलाना, पापा जब दफ्तर से आना एक बंदूक हमारी लाना, सिर पर मैं पहन चलूंगा, सिर पर मैं पहन चलूंगा टोपी फौजी वाली, और वर्दी पहन के सीना ताने चाल चलूंगा मतवाली, देख हमारे रंग ढंग को शान से ताली बजाना, पापा जब दफ्तर से आना एक बंदूक हमारी लाना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बनूंगा वीर सेनानी, जात पात कोई परिये दिल है हिंदुस्तानी, हमने भी सीख लिया अब नाम अमर कर जाना, पापा जब दफ्तर से आना एक बंदूक हमारी लाना, पापा जब दफ्तर से आना एक बंदूक हमारी लाना। भाई बहुत सुंदर। निधि जी को बहुत बहुत बधाई और संजय जांगीर जी भी बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा, है ना। और ये रेशमी की कविताएं और भिजवाओ आप, टाबर टोली में भी प्रकाशित करेंगे, है ना, और इसमें वाचन भी करेंगे। यशपाल शर्मा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर कविता। और KG कदम जी कार्टूनिस्ट, सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट, जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। और इनके छोटे भाई सुनील डिडवाणिया जी हमारे मित्र हैं और ये भी हमारे मित्र हैं, तो दोनों हमारे मित्र हैं। और गजब के कार्टूनिस्ट के साथ साथ इनके व्यंग भी पढ़े मैंने, जबरदस्त। मैंने कहा भाई साहब आपकी तो व्यंग की किताब आनी चाहिए, कितने बढ़िया लिखते हो आप। क्योंकि मेरी विधा जो है मैं ज्यादा जो पढ़ता हूँ ना, तो या तो बच्चों की रचनाएं हो या फिर व्यंग हो या नाटक हो, तो ये मेरी विधाएं हैं। तो KG कदम जी को मैंने कहा और उस बात पर ये ध्यान दे रहे हैं और ईश्वर करे अभी आपकी किताब जो है व्यंग की जल्दी आई। तो KG कदम जी को बहुत बहुत बधाई इस मंच पर जुड़ने के लिए। अब मैं रचना सुना रहा हूँ, एक ऊर्जावान कवित्री, कथाकार, बहुत ही जबरदस्त और सहयोगिनी, सहयोग देने वाली, और वो है रुचिका शर्मा चेन्नई से। वैसे राजस्थान की हैं लेकिन चेन्नई में रहती हैं, तो अब चेन्नई की हो गई। तो उनकी रचना मैं सुनाता हूँ आपको, चॉकलेट। चॉकलेट देखो नाम लेता ही चित्र सामने आता है। हीरो वाधवानी जी भी आए गुजरात से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनोली से भी पधारे हैं,
हीरो वाधवानी जी कह रहे हैं नमस्कार भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो रुचिका शर्मा जी की ये कविता सुनिए, चॉकलेट, बड़ी प्यारी कविता। चॉकलेट भाती है मुझको चाहे रोज खिलाना, थोड़ी कड़वी मीठी लगती खुशियां बने बहाना, अलग अलग हैं फ्लेवर इसके मुंह में ही घुल जाती, भूरे रंग की डार्क कहें और श्वेत मिल्क कहलाती, कोको बीज सुखाए जाते और मिलाते चीनी, अगर मिले एसेंस वनीला आए खुशबू भीनी, आकर्षक सा पैक बनाते देख जिया ललचाए, गिफ्ट रूप में दे दे कोई पुलकित मन हर्षाए, बच्चों जब जब इसको खाओ मुख की करो सफाई, दांतों में गर चिपकी रहती उनकी शामत आई। देखो कितना बढ़िया चॉकलेट बनाने का भी तरीका बता दिया, और खाने के बाद जो है एक संदेश भी है, भी साफ सफाई बहुत जरूरी है ना। तो रुचिका शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी बधाई। और हमारे नाटककार मित्र जो हैं वो भी पधारे हैं, बाल कथाकार भी हैं। आज मैं इनकी एक किताब भी लेके आया था ऊपर मेरी लाइब्रेरी से, सबसे न्यारा गोलू, कहानियों की। मैं कहानी का वाचन करता हूँ तो 5-4 मित्रों की कहानी पढ़ता हूँ, फिर एक कहानी का वाचन करता हूँ। इसी तरह से कविताएं भी खूब सारी देखता हूँ, फिर 5-10 उसमें से चयन करता हूँ। तो इस तरह से मैं मतलब मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, जो सामने आ गई उसको बोल दिया तो क्या फायदा। रुचिका जी नमस्कार, आप पधारे हैं, आपकी कविता का मैंने वाचन कर दिया अभी। तो प्रभु दयाल जी मोटसरा कह रहे हैं कि रेशमी की तरह अनेक प्रतिभाओं की खान है मारवाड़। भाई मारवाड़ क्या, मैं कहता हूँ गांव गांव जो है ना हमारे देश का प्रतिभाएं भरी पड़ी है, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं तो ये कहता भी हूँ, मतलब बच्चों के भीतर एक आग है, आग, उसको जलाने की जरूरत है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। हम बच्चों का देखो, मेरे यूं रोंगटे खड़े होते हैं जब ऐसी बात करता हूँ। तो बच्चों को हम बढ़ाएं, बच्चों से बात करें, लोग बच्चों से बात भी नहीं करते। खैर अब मैं कविता सुनाता हूँ आपको। रमेश तेलंग जी मुंबई महाराष्ट्र से, पहले दिल्ली रहते थे और हमारे राजस्थान के दामाद भी हैं और हमारे बहुत क्लोज अभी हैं। हमारी बहना जो है उनका नाम भी कमलेश जी है, कमलेश जी को भी बहुत बहुत बधाई, और रमेश तेलंग जी को भी बधाई। और इनकी कविता पढ़ रहा हूँ, किताब मेरी। राज बिजानी जी आ गए हैं और रंजना कृष्णदेव दुबे जी भी पधारी हैं। भाई बहुत बहुत स्वागत आपका रुचिका जी, भाई बहुत बहुत, हाँ क्या बात है। नमस्कार सुनील जी को नमस्कार कर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सबको एक दूसरे को नमस्कार कीजिए, ये मंच है आपका भाई। तो रमेश तेलंग जी की कविता सुनिए, किताब मेरी। रात हो गई तू भी सो जा, रात हो गई तू भी सो जा मेरे साथ किताब मेरी, रात हो गई तू भी सो जा मेरे साथ किताब मेरी, सपनों की दुनिया में खो जा मेरे साथ किताब मेरी, बिछा दिया है बिस्तर मेरा, बिछा दिया है बिस्तर तेरा बस्ते के अंदर देखो, बिछा दिया है बिस्तर तेरा बस्ते के अंदर देखो, लगा दिया है कलर बॉक्स का तकिया भी सुंदर देखो, मूंगफली अब तो खुश हो जा मेरे साथ किताब मेरी, मूंगफली अब तो खुश हो जा मेरे साथ किताब मेरी। और तुझे पता है सुबह सुबह फिर जगना है हम दोनों को, भागम भागी में स्कूल निकलना है हम दोनों को, फड़फड़ न कर अब चुप हो जा मेरे साथ किताब मेरी, और रात हो गई तू भी सो जा मेरे साथ किताब मेरी। भाई बहुत सुंदर, एक नए अंदाज की कविता है। ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं लिखे हम, बिल्कुल अलग थलग, है ना, कोई भीड़ से अलग हो तभी तो मजा आता है। भाई रुचिका जी और यशपाल जी कह रहे हैं मेरे साथ किताब मेरी, यशपाल जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, आदरणीय रमेश तेलंग जी को बधाई दे रहे हैं। रुचिका जी भी एक इस तरह का स्लोगन भेज के बधाई दे रही हैं। अब देखिए आप डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से, आपकी एक कविता देखिए आप, गंदे चैनल लॉक करो। भाई बहुत ही जबरदस्त रचनाकार हैं, बच्चों के लिए भी खूब लिखा है आपने, खूब लिखा है। हम भी छोटे छोटे होते थे तब भी इनकी सूर्य कुमार पांडे जी की रचनाएं पढ़ते थे, और इनके व्यंग भी खूब हैं, व्यंग की किताबें भी हैं, और बड़े सरल स्वभाव के, तो पढ़ने का मन भी करता है जो व्यक्ति सरल स्वभाव का और रचनाएं बढ़िया लिखता हो, है ना। तो अब देखिए आप, गंदे चैनल लॉक करो, और इसके रचनाकार डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे लखनऊ।
चूहे ने दुकान पर जाकर कहा सुनो बिल्ली भी। चूहे ने दुकान पर जाकर कहा सुनो बिल्ली भी। और बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं देख देख कर टीवी। और तुम अपना बुद्धू बक्सा फौरन वापस मंगवाओ। पैसे जितने दिए तुम्हें वे सब मुझको तुम लौटाओ। वरना सेठ दुकान पर है जो इनसे बदला लूंगा। और कुतर कुतर कर उन सबको मैं तहस नहस कर दूंगा। बिल्ली बोली चूहे प्यारे छोड़ो राग पुराना। और ज्ञान मनोरंजन का अब टीवी में भरा खजाना। हाथ रिमोट रखो तुम बच्चों को संग साथ बिठाओ। हाथ रिमोट रखो खुद बच्चों को संग साथ बिठाओ। और गंदे चैनल लॉक करो अच्छे चैनल दिखलाओ। भाई बहुत खूब, क्योंकि गलत चैनल और अपने अगर ये हम मोबाइल चलाते हैं तो गलत चीजें तो तुरंत होती है सामने। तो बच्चे भले ही मोबाइल चलाएं लेकिन हम ध्यान रखें कि बच्चे जो है ना कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। तो ये बहुत बढ़िया, मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अब मैं रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही संवेदनशील रचना है, बहुत ज्यादा, इतनी संवेदनशील का आप सुनते हैरान रह जाएंगे। और एक बिल्कुल अलग थलग, और कविता का शीर्षक है बूढ़ी बुहारी। और इसके रचनाकार हैं देवेंद्र कुमार, नई दिल्ली, जो कि नंदन में 27 साल तक आप संपादक रहे और खूब सारी किताबें लिखी और खूब सारी, यानी कि इतने अनगिनत और खूब सारी अवार्ड मिले। तो देवेंद्र कुमार जी से मेरी अक्सर बात भी होती रहती है। इनकी कविता देखिए आप। बूढ़ी बुहारी आफत की मारी, बूढ़ी बुहारी आफत की मारी। और घूरे पर पड़ी हुई रोती है चुप चुप। और कौन पहुंचे आंसू किससे कहे दुख। जीवन में इसने न पाया सुख। सींकें घीस कर टूट गई, सींकें घीस कर टूट गई। और बंदी डोरी टूट कर गिर गई। पर कभी थी सुंदर चमकदार, लड़ती थी कूड़े से बार बार। काम था घर को साफ सुथरा बनाना, फिर थक हार कर कोने में चले जाना। घिसते घिसते घिस कर टूट गई तो फेंक दी गई घर से बाहर। चलो एक म्यूजियम बनाएं, बूढ़ी बदरंग झाड़ुओं को उसमें सजाएं। लोगों से कहें बूढ़ों को भूल मत जाओ। उन्हें परेशान देखो तो झट हाथ बढ़ाओ। उन्हें परेशान देखो तो झट हाथ बढ़ाओ। भाई बहुत खूब, मेरे यूं रोंगटे खड़े हो गए। बहुत संवेदनशील कविता, बहुत बढ़िया। बूढ़ी बुहारी और रचनाकार देवेंद्र कुमार जी, नई दिल्ली। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ नाम जो है, सूरजाराम जी बिश्नोई मेरे सहकर्मी पधारे हैं, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब, हमारे अजीज मित्र पधारे हैं और कविताएं सुन रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी एक रचना देखिए आप, सहारनपुर से हैं आरपी सारस्वत जी। इन्होंने एक बड़ी किताब का संपादन किया था और कुछ किताबें मुझे भिजवाई थी, तो एक कविता का मैंने एक चयन किया है। आप देखिए, कैसा अच्छा हो। और इसके रचनाकार हैं आरपी सारस्वत, सहारनपुर। यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। ये एक बेटी की पीड़ा पर है ये कविता, बड़ी जबरदस्त है। आप देखिए, यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। सब मुझको भी दुलराएंगे, बढ़िया कपड़े पहनाएंगे। और दादी नित लड्डू देवेगी, मुझको भी शाला भेजेगी। सचमुच मैं लड़का बन जाऊं कैसे अच्छा हो। यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसे अच्छा हो। और खूब जोर की मौज मनेगी, खुशियों की तो फौज रहेगी। किसी चीज की कमी न होगी, माँ की आंखें नम न होंगी। झटपट मैं लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। और कहने को तो सब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि कहने को तो सब कहते हैं लड़का लड़की सम रहते हैं। पर ये कहने की बातें हैं, लड़की तो काली रातें हैं। सूरज सा लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। यदि मैं भी लड़का बन जाऊं कैसा अच्छा हो। भाई बहुत खूब, आरपी सारस्वत जी कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त है ना। और ये लड़के लड़की की समानता पर बड़ी जबरदस्त कविता लिखी गई। अब मैं जो एक रचना पढ़ने जा रहा हूं, उसके जो रचनाकार हैं वो हैं भगवती प्रसाद जी गौतम।
और ये बाल साहित्य में मेरे हिसाब से, अगर जहाँ तक मुझे याद है, राजस्थान साहित्य अकेडमी से बाल साहित्य के पहले अवार्डी है ये भगवती प्रसाद जी गौतम, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के सदस्य भी हैं, बड़े ऊर्जावान। और कई बार हम मिले हैं, कई कार्यक्रमों में, कई सम्मान समारोह में हमें एक साथ जो है हमें सम्मानित भी किया गया। खूब बातें होती है और बड़े जबरदस्त बच्चों की किताबों के समीक्षक भी बड़े जोरदार। तो अब देखिए भगवती प्रसाद गौतम जी की कविता बरखा मेम, बहुत सुंदर, बड़ी जोरदार नाम दिया। देखो एक नया प्रयोग, कि झरमर झरमर झड़ी लगाती, झरमर झरमर झड़ी लगाती, कड़कड़ कड़ बिजली चमकाती, बड़े चाव से हमें बुलाकर खूब खिलाती गेम। आई बरखा में मटकती, आई बरखा में, आई बरखा में मटकती, आई बरखा में। और शाम घटाएं जिसे सुहाती, जैसे उफनती नदियां बहती, शाम घटाएं जिसे सुहाती और जिसे उफनती नदियां बहती, चले हमारे साथ करे जो बौछारों से प्रेम। आई बरखा में मटकती, आई बरखा में। और दौड़ा नन्नू नाव तिराने, छन्नू छप छप धूम मचाने, टपक टपकती बूंदों को लो झेले मिस्टर जेम। आई बरखा में मटकती, आई बरखा में। और मस्त मोर मन में क्या नाचे, मेंढक टटर पोथी बांचे, मना रहे हैं पिकनिक हिलमिल सरजू सोम सलेम। आई बरखा में मटकती, आई बरखा में। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। डॉक्टर भगवती प्रसाद गौतम जी को बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब दिल्ली से देखिए आप नरेंद्र सिंह निहार जी, जो हिंदी की गूंज के जो है ना एक तरह से प्रबंधक हैं, संचालक हैं, हिंदी की गूंज आप संभालते हैं। और नरेंद्र सिंह निहार जी दिल्ली से, इनसे भी मेरी अक्सर बात होती रहती है। और आप भी बच्चों के लिए खूब लिखते हैं, बच्चों के लिए खूब काम करते हैं। तो इनकी भी एक कविता मैंने चयन की है, हम बच्चे, और इसके रचनाकार हैं नरेंद्र सिंह निहार, दिल्ली। हम बच्चों की अजब कहानी, कहो शरारत या शैतानी, सुबह सवेरे पढ़ने जाते, टीचर जी को पाठ सुनाते, होमवर्क की महिमा न्यारी, हनुमान की पूंछ से बाहरी। टीचर जी को पाठ पढ़ाते, होमवर्क की महिमा न्यारी, हनुमान की पूंछ से बाहरी। करते करते हम थक जाते, इसको पूरा ना कर पाते, खेलें कूदें शोर मचाएं, एक दूजे को खूब चिढ़ाएं, फिर भी मिलकर रहते सारे, और नील गगन के चांद सितारे। हम बच्चों की अजब कहानी, कहो शरारत या शैतानी, भी बहुत बढ़िया। बाल मनोविज्ञान की जबरदस्त कविता है। भी बच्चे है ना लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर वैसे के वैसे, बच्चे गांठ नहीं बांधते, है ना। मैं तो कई बार मंच पर कहता भी हूँ भी बच्चों से हम सीखें, बच्चे कभी गांठ नहीं बांधते। और बच्चे जो है ना जात पात भी नहीं मानते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे सरल और सहज रहते हैं। तो बच्चे हैं, हम बच्चों से प्रेरणा लें भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और रचना खूब होगी, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों की 1-2 कविता जो है वो कम रह गई, तो मैं एक आदि और सुनाना चाहूँगा आपको। एक टापर टोली में छपी हुई है, एक गुड़िया रानी है, समृद्धि खन्ना, नई दिल्ली। और ये टापर टोली में छपी हुई कविता है दादाजी। मेरे प्यारे दादाजी, कितने न्यारे दादाजी, बुद्धि के हैं बहुत ये तेज, फिर भी रहते हैं सादा जी, नहीं किसी से कुछ भी लेते देते सबको ज्यादा जी, कभी नहीं ये पीछे हटते करके अपना वादा जी, नहीं कभी घबराते हैं ये आए जितनी बाधा जी। और मेरे प्यारे दादाजी, सबसे न्यारे दादाजी। बहुत खूब भाई। समृद्धि खन्ना कितनी बढ़िया कविता लिखी है दादाजी पर, बहुत प्यारी कविता। और एक कविता जो है ना, मेरा मन और अभी समय ज़्यादा तो इतना नहीं हुआ, लगभग 25 मिनट हो गए, मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगा। और ये गुड़िया रानी है, आस्था कुमारी, कक्षा 7, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सराना, जालोर, राजस्थान। और ये आस्था कुमारी जो है, इसने चित्र भी बना के भेजा था, एक परी का सा, बहुत सुंदर। आस्था कुमारी कक्षा 7, इसकी कविता है मेरी परी। कितनी अच्छी, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है ये परी, और जादू करती है ये परी, सबको प्यार देती ये परी, उड़ती उड़ती आसमान में जाती,
उड़ती उड़ती आसमान में जाती, सबको अच्छी लगती, और कितनी अच्छी है ये परी, और कितनी प्यारी, कितनी न्यारी, कितनी अच्छी है ये परी। भाई बहुत सुंदर है ना, सरल शब्दों में गुड़िया ने जो है ना ये लिख के भेजी, आस्था कुमारी ने, जालोर राजस्थान से। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और सराना गांव की ये गुड़िया देखो इस मंच पर प्रकाशित हुई है, और यहाँ जो है ना मैंने पढ़ा भी, अच्छी लगी कविता तो मैंने वाचन किया। तो मेरा एक निवेदन है, बच्चों से कविताएं भिजवाएं आप, सभी जो जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है आज जोड़ के कि छोटे छोटे बच्चों से कुछ कविताएं भिजवाएं, उसको अपने वाचन करें, फिर बच्चे खुद अपनी कविता सुने। तो आज का कार्यक्रम जो है मैं संपन्न करने से पहले जो जुड़े हुए साथी उनका मैं नाम बोल दूं। और चित्रा मुदगल जी, क्या बात है, इतना बड़ा नाम साहित्य का, गजब गजब जुड़े अभी मंच के। आज तो और ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा है ये मंच। चित्रा मुदगल जी जुड़े हैं, जो हम भी इनकी कहानियां पढ़ते थे, मैं दिल्ली जाता था तो कई बार इनकी कहानियां पढ़ने का वहां भी मौका मिला। गिरवर प्रसाद जी बिस्सा बीकानेर से, और रुचिका शर्मा जी भी कमेंट कर रही हैं। और ये देखो आप, शानदार किताब मेरी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और चित्रा मुदगल जी, भाई ये नाम जाना, ये रुचिका शर्मा जी करेंगे, आदरणीय चित्रा मुदगल दीदी भी आज यहाँ उपस्थित है, मंच का मान बढ़ गया, क्या बात है, बिल्कुल सही, मेरे मन की बात कह दिया आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और BR साहू जी, भाई एक दो बार पहले साहू जी का नाम रह गया था, बाद में देखा और मैंने कहा BR साहू जी क्या सोचेंगे। भैया आपको बहुत बहुत बधाई, आप अक्सर जुड़ते रहते हैं और खूब लिखते भी हैं आप, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से BR साहू जी को। और मनीष व्यास, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और रुचिका शर्मा जी करेंगे, नए कलेवर की कविताएं, ये गंदे चैनल बंद करो, क्या बात है, अभी बहुत बढ़िया है ना, बहुत, मेरे को लगता है आज भी कई नाम रह सकते हैं भाई, है ना। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से, कैसा अच्छा हो, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हरिमोहन सारस्वत जी, क्या बात है, हमारे लाडेसर डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत, हिंदी और राजस्थानी के ऊर्जावान रचनाकार, गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ गया, है ना। देवेंद्र कुमार जी की कविता के लिए सुरेश चंद्र जी भी कमेंट कर रहे हैं, जबरदस्त। अब ये देखो आगे पीछे हो गया कमेंट भी, है ना, कमेंट का पता ही नहीं लगता कब ऊपर नीचे हो जाए। देवेंद्र कुमार जी की संवेदनशील रचना बूढ़ी बुआरी के लिए हार्दिक बधाई। और हरिमोहन जी कह रहे हैं, वाह दीनदयाल जी, रंग लगा दिया आपने, सभी रचनाकारों को बधाई। और RP सारस्वत जी की कविता की प्रस्तुति है, ये सतीश चंद्र भगत जो है बनोल से, डॉक्टर साहब कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी भाई, ढेर सारी बधाइयां। प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव छिंदवाड़ा से भी बता रहे हैं। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी, भाई संजय जी को मैंने कहा था कुछ कविताएं भिजवाओ आप, है ना, आपका एकल काव्य पाठ करेंगे, जब खूब गजब लिखते हो आप। कहते हैं कि श्रद्धेय भक्ति प्रसाद गौतम जी जितने सशक्त लेखक हैं उतने सशक्त समीक्षक भी। हाँ बिल्कुल, मैंने जिक्र किया था इस बात का भी, इनकी ये समीक्षा भी बड़ी बारीकी से करते हैं किताबों की, बहुत जबरदस्त। इनकी पैनी दृष्टि जो है हमारे भाई साहब की, हम जानते हैं। और संजय जहांगीर जो है ये बाड़मेर के, और वो वैसे हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले के हैं। वो कह रही है कि दीनदयाल की चौपाल से जुड़ना मेरा सौभाग्य है। अरे भाई स्वागत आपका, मैं तो सोचता हूँ कि सारे खूब सारे लोग जुड़े। हीरो वाधवानी जी करेंगे, शिशु तो ईश्वर के अवतार होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल है, ईश्वर बिल्कुल, ईश्वर की जो विशेषता है वही इनकी विशेषता। और रमेश सचदेवा आचार्य, ये डबाड़ी मंडी से मेरे पुराने साथी जो हैं ये पधारे हैं। पूनम यादव जी भी, क्या बात है, क्या बात। पूनम यादव एक हमारे सहकर्मी हैं, हमारे वो शायद वही हो सकते हैं, क्योंकि बाद में देखने से पता चलेगा। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। शिव S राणावत जोलावास, भाई बहुत स्वागत है आपका भी। राजेश कुमार जी मिड्डा, ये पुलकित स्कूल से हमारे दुष्यंत मानसी ऋतुप्रिया के टीचर जो हैं, पुलकित स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश कुमार जी मिड्डा जी को बधाई। गजेंद्र कविया जी को बहुत बहुत बधाई, भी कह रहे हैं वाह सा वाह, क्या बात है। तो भाई अब खूब रमेश सचदेवा जी कह रहे हैं, आपका बच्चों के लिए बड़ा बहुत बड़ा मंच है भैया, आपके कारण है, सबके कारण है। बाल साहित्य में कह रहे हैं दीनदयाल की चौपाल बाल साहित्य में बेमिसाल, क्या बात है। नागेश पांडे जी, ये तो भाइयों का प्रेम है आपका भाई, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और अब मिलते हैं कल राजस्थानी बाल साहित्य का प्रोग्राम आधा घंटे का, क्योंकि ये छोटू सिंह जी प्रजापति साहब कह रहे हैं, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई, नमस्ते आपको भी बहुत बहुत। और मैं बुधवार को जो है ना हिंदी बाल कहानी का वाचन करता हूँ, और गुरुवार को हिंदी बाल कविताएं, और शुक्रवार को राजस्थानी बाल कहानी या बाल कविता, है ना। तो अब कल 7 बजे
7 बजे, बिल्कुल 7 बजे राइट, 7 बजे देखिए आप कार्यक्रम शुरू हो जाएगा दीनदयाल की चौपाल। और कल राजस्थानी बाल कहानी या कविता का वाचन करना है तो वो आपको मैं सुबह सूचना दूंगा। और अच्छा ये देखो आप छोटू सिंह जी प्रजापत कह रहे हैं सऊदी प्रवासी, और वहां से देखो सुन रहे हैं राजेंद्र श्रीवास्तव जी भी सुन रहे हैं। छोटू सिंह जी प्रजापत को नमस्ते, मेरा अस्सलाम वालेकुम क्योंकि वहां देखो सऊदी प्रवासी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।